वह बार बार हाथ उठाकर जवाब देना चाहता था, लेकिन महिला टीचर की नजर उसके फटे जूतों पर जाकर टिक गई। गरीब बच्चे को देखकर टीचर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जवाब देने का मौका प्रिंसिपल के बेटे को दे दिया। उसे क्या पता था कि यही पक्षपात उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल देगा। दोपहर के खाने के समय उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। वह बस अपने सहपाठियों को स्वादिष्ट खाना खाते हुए देख रहा था। तभी क्लास का एक अमीर लड़का उसका मजाक उड़ाने लगा। टीचर की बेइज्जती से वह पहले ही परेशान था, ऊपर से उस लड़के की बातें उसे और गुस्सा दिला रही थी। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। वह तेजी से अमीर लड़के के पास गया और बिना कुछ सोचे एक जोरदार मुक्का मार दिया। अमीर लड़का वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद लड़के को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। डर के मारे उसने स्कूल छोड़कर भागने का फैसला किया। हालांकि गलती अमीर लड़के की भी थी, फिर भी स्कूल से निकाल दिया गया सिर्फ उसी गरीब लड़के को, क्योंकि गरीब की बात कौन सुनता है। धीरे धीरे वह सड़क का गुंडा बन गया। वह और उसका दोस्त नशे में धुत लोगों को लूटने लगे। एक दिन उन्होंने एक आदमी को निशाना बनाया, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। उस आदमी के पास पुलिस का बैच था। दोनों डरकर भागे, लेकिन बाहर पहले से पुलिस मौजूद थी। भागते भागते फोरमैन एक गंदे नाले में छिप गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कुत्ते छोड़ दिए। जान बचाने के लिए उसने अपने शरीर पर गंदगी तक लगा ली ताकि कुत्ते उसकी गंध न पहचान सके। गंदगी से भरा हुआ वह सड़क पर चल रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी भी इसी गंदगी जैसी बन चुकी है। तभी टीवी पर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर का विज्ञापन चला, जहां रहने और खाने के साथ अच्छी नौकरी का वादा किया गया था। उसे पहली बार जिंदगी में उम्मीद दिखाई दी। उसने अपनी माँ से वहां जाने की बात कही। माँ ने उसे हिम्मत दी और अपनी आधे साल की बचत खर्च करके उसके लिए नए जूते खरीदे। लेकिन अगले ही दिन उसके जूते चोरी हो गए। वह परेशान होकर हर जगह जूते ढूंढने लगा। फिर उसने देखा कि एक लड़का वही जूते पहनकर घूम रहा है। गुस्से में वह उसके पीछे भागा। चोर डरकर कमरे में छिप गया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन फोरमैन ने एक ही मुक्के में दरवाजा तोड़ दिया। वह लड़के को पकड़कर नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी एक कोच वहां पहुंच गया और उसने उसे रोक लिया। कोच ने उसे दो रास्ते दिए, या तो वह घर लौट जाए और फिर से वही बेकार जिंदगी जिए, या फिर एक कठिन बॉक्सिंग मुकाबले में हिस्सा ले। अगर जीत गया तो उसे वहां रहने का मौका मिलेगा। मजबूरी में फोरमैन ने मुकाबला स्वीकार कर लिया। पहले मैच में उसे लगा कि सामने वाला दुबला पतला लड़का उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन मुकाबला शुरू होते ही उसे समझ आ गया कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती। वह चाहे जितने मुक्के मारता, सामने वाला हर बार बच निकलता। कुछ ही देर में फोरमैन खुद जमीन पर गिर पड़ा और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तभी उसने गुस्से में एक मुक्का मारकर 800 पाउंड का पंचिंग बैग गिरा दिया। पूरा हॉल शांत हो गया। कोच समझ गया कि इस लड़के में असाधारण ताकत है। उसने फोरमैन को मुफ्त में ट्रेनिंग देने का फैसला किया। कोच ने उसे सिखाया कि असली लड़ाई सामने वाले से नहीं, बल्कि अपने गुस्से और डर से होती है। धीरे धीरे फोरमैन बदलने लगा। अब उसका गुस्सा मुक्कों में बदल चुका था। कुछ समय बाद उसने उसी छोटे बॉक्सर को हराकर अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। फिर उसने ऐलान किया कि वह ओलंपिक में जाएगा। कोच को यह मजाक लगा, क्योंकि इतने कम समय में वहां पहुंच